गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका मैथ्स गुरु शुभम। और कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताइए। आपने प्रीवियस क्लास अपने पास कर ली कि नहीं कर ली, है ना। आज से आपकी जो 8th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है वो आज से चालू हम करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और यहाँ आप मैथ से नहीं और भी बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। और मैं ये मान के पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आपने जो 7th क्लास में जो भी आपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ये मान के मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा और कुछ बेसिक चीजें भी होंगी, है ना, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए, आज जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जैसे आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं पूरे नंबर्स को। पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर आपने होल नंबर पढ़ा, फिर आपने इंटीजर्स पढ़ा, है ना। 7th क्लास में पहला चैप्टर आपने क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़ा। फिर इंटीजर्स के बाद हमें जरूरत पड़ी रैशनल नंबर की, है ना। तो अपन 8th क्लास में रैशनल नंबर पढ़ेंगे, फिर 9th और 10th क्लास में अपन और भी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा जो नंबर सिस्टम है अपने को 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक पूरे नंबर्स के बारे में अपने को जान लेना है, ठीक है ना। तो आपने 6th क्लास में नेचुरल नंबर पढ़ा होगा। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? हमने बताया था कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जहां से काउंटिंग अपन चालू करते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आपको कोई भी काउंटिंग करने के लिए दिया जाए तो आप 1 से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो उसे अपन ने क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर बोल दिया। फिर होल नंबर की बात आई, फिर अपन ने होल नंबर के बारे में पढ़ा, जहां पे अपन ने ये भी पढ़ा कि भाई 1 के अलावा 0 भी एक नंबर होता है। यदि 0 के साथ अपन अगर काउंटिंग चालू करेंगे 0 1 2 3 4 5, उसे अपन होल नंबर बोल देंगे। फिर 7th क्लास में आप गए, वहां आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। इंटीजर्स के बारे में क्या पढ़ा कि अगर नेगेटिव नंबर भी आ जाए, -1 -2, है ना, कोई माइनस में जो भी नंबर्स अपन डेली लाइफ में देख रहे हैं, ठीक है ना। वहां मैंने आपको जो आपकी मेरी जो वीडियोस यूट्यूब में पड़ी होंगी, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। 7th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको डे 1 से आपको बता रखा है कि इंटीजर्स होते क्या है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और प्ले लिस्ट में आप जो है चले जाइए, ठीक है ना बच्चों। तो वहां पे आप ये देखिए कि मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया कि नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे अपने को रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना है ना। रैशनल नंबर के बारे में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, है ना, क्यों, है ना, इनका 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 डेली लाइफ में यूज क्या है, ऐसा ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें रैशनल नंबर पढ़ने की आवश्यकता पड़ गई, है ना। तो मैं यहाँ आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा इसका डेली लाइफ में यूज क्या है ना। डेली लाइफ यूज बताऊंगा मैं आपको, डेली लाइफ में यूज क्या है इसका। फिर रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना, वो आपको बताऊंगा। फिर दूसरी अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, है ना। इसमें अपन जैसे अपन इंटीजर्स में पढ़ते थे, होल नंबर में पढ़ते थे, नेचुरल नंबर में पढ़ते थे, वैसे यहाँ भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ भी सेम ही प्रॉपर्टी रहेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। दो रैशनल नंबर को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दो रैशनल नंबर को अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे। दो रैशनल नंबर को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और दो ही रैशनल नंबर को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे कि आप अपने को रैशनल नंबर मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ना है। फिर उसके बाद अपने को वही कम्यूटेटिविटी पढ़ना है कि दो रैशनल नंबर का अगर अपन प्लेस चेंज कर दें, है ना। जैसे मान के चलिए अपन ने इंटीजर में पढ़ा था, होल नंबर में पढ़ा था, 5 + 3 को अगर 3 + 5 लिख दें तो क्या उनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन आता है, नहीं आता। अगर आता है तो वो इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, नहीं आता है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है ना। फिर अगली प्रॉपर्टी अपने को एसोसिएटिविटी पढ़नी है ना। ये पूरी वही प्रॉपर्टी जो अपन ने पिछली कक्षाओं में अलग अलग नंबर्स के साथ देखी थी, नेचुरल नंबर के साथ देखी थी, होल नंबर के साथ भी देखी थी, अब और इंटीजर्स के साथ भी देखी थी। तो अपने को यहाँ भी वही चीज देखनी है। फिर रूल ऑफ 1 पढ़ना है कि 1 का अगर अपन किसी भी रैशनल नंबर है, किसी भी नंबर के साथ यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही रैशनल नंबर मिलता है, नहीं मिलता। ऐड करते हैं तो अपने क्या मिलता है ना। तो रूल ऑफ 1 पढ़ना है। फिर नेगेटिव ऑफ नंबर पढ़ना है कि यदि अपने को नेगेटिव नंबर, है ना, यदि कोई रैशनल नंबर है ना, तो यदि अपन इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, क्या ऐड करें कि हमें एक नेगेटिव नंबर प्राप्त हो या जीरो प्राप्त हो। तो ये जब प्रॉपर्टी आएंगी तो अपन और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है कि यदि कोई भी रैशनल नंबर है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और है ना, तो उसे सॉल्व कैसे करने हैं, ब्रैकेट के बाहर के रैशनल नंबर को कैसे अंदर ले आना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है रैशनल नंबर को, और उसे कैसे पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना।
तो ये अपने को पढ़ना है। फिर थर्ड नंबर आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपने देखा होगा कि अपन ने पहले होल नंबर को रिप्रेजेंट किया है ना, फिर इंटीजर्स को अपन ने रिप्रेजेंट किया, फिर इंटीजर के बाद अपन ने नेचुरल नंबर, ये क्या है, अपने नेचुरल नंबर को इस तरीके से अपन ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। यहाँ अपन ने ये भी देखा कि नंबर लाइन पे जो इसका जो बीचों बीच वाला पार्ट होता है वहां अपन जीरो को रखते हैं, और जो अपना राइट हैंड साइड है वहां पे अपन 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना, इन्फिनिटी तक अपन जाते जाते हैं जहां तक अपने को नंबर आता है, और इस साइड अपन क्या रखते हैं, नेगेटिव नंबर को रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रैशनल नंबर की बात आ जाती है, रैशनल नंबर की बात आती है, तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये अपन यहाँ पे सीखेंगे। फिर एक जो इस आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से हटा दिया, हालांकि इसे हटाना नहीं चाहिए था लेकिन इसने हटा दिया। अब ये समझ में नहीं आता है किसने क्यों हटा दिया, शायद आप लोगों का लोड बर्डन कम करने के लिए या सिलेबस को लाइट बनाने के लिए इसने हटा दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो चीज, है ना, क्योंकि 9th क्लास में आपको वो चीज पढ़नी है। टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे वो अपने को पढ़ना है। जैसे अगर मैं होल नंबर या नेचुरल नंबर की बात करूं, तो यदि मैंने बोलूं कि 5 और 3 के बीच कितने नंबर आएंगे, तो आप बोलेंगे सर 4 आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। अगर मैं बोलूं कि ये बताओ कि 1 और 7 के बीच कितने नंबर आएंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। यदि मैं बोलूं कि ये बताओ 5/8 और 7/9 के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो है माइंड ब्लैंक हो गया होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सर ने क्या लिख दिया, 5/8 7/9। इसी को अपन रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। यहाँ से रैशनल नंबर की शुरुआत हुई, तो अपन ये चीज पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, साथ ही साथ इन रैशनल नंबर को इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये चीज अपने को पढ़नी है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक एक टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, है ना। कल अपन इंट्रोडक्शन, कल की क्लास में अपन इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर देन आगे इसकी चीजें चलती जाएंगी, फिर लास्ट में अपन एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल वगैरह होंगे, जो भी उसकी एक्सरसाइज वगैरह होगी, उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप 8th क्लास में पहुंच चुके हैं, 8th एक बोर्ड एग्जाम होता है और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं, ना। तो सबसे पहली चीज पढ़ना कैसे है, मैथ्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। जैसे आप मोबाइल में गेम खेलते होंगे, तो आपका गेम नहीं खेलना है, गेम आपका यही है ना। मैथ्स को एक गेम की तरह लीजिए, है ना, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। मैथ्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको मोबाइल से उतना ही मोबाइल को देखना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा फालतू की मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि मोबाइल देखने से आपकी आंखों में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरी बात, मैथ को आपको डेली रिवाइज करना है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसको आपको डेली रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट को डेली रिवाइज करना है, और जो भी एग्जांपल्स वगैरह होंगे, क्योंकि हर एग्जांपल को मैं यहाँ पे बताऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, है ना। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे फिर 2 से 3 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको खुद से चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जो ये कॉन्सेप्ट होंगे वो चीजें आप समझ गए आएंगे, तो आप विश्वास मानिए आपको पूरी चीजें लगभग लगभग बन जाएंगी। जो ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो जिसमें आप फंस सकते हैं, मैं वो खुद आपको बता दूं, एक्सरसाइज में पूरी आपको सॉल्व करवाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैथ्स को आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। पहले उसको लर्न करना है, उसको पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, उसका रिवीजन करना है, और प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 8th क्लास में पहुंच चुके हैं, अब छोटे बच्चे नहीं रहेगा कि मैं आपको यहाँ पे प्लस बताऊं माइनस बताऊं, ये सब चीज मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, है ना। और स्कूल में जो भी आपके मैथ्स टीचर होंगे, आप उनसे भी यदि, क्योंकि ये मेरी ऑनलाइन क्लास है, तो आप मेरे से यहाँ से कमेंट के माध्यम से, मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना, ये पॉसिबल भी नहीं होगा। तो जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया तो मैं उसको अगली क्लास में बता दूंगा, अगर नहीं बता पा रहा हूँ तो अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हैं वो चीज़ें, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फीस वहाँ पे भरते हैं। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कल से अपन जो है दूसरी क्लास इसकी रहेगी इंट्रोडक्शन की, है ना, इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी। फिर 3 से 4 क्लास उसमें अपन रैशनल नंबर खत्म कर देंगे, 4 से 5 क्लास उसमें। हो सकता है कुछ ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन अपन क्लासेस इसलिए मैं डिफाइन नहीं करता हूँ कि कई बार क्लासेस ज़्यादा भी हो जाती हैं। अच्छा, एक बात और है कि जो भी मैं यहाँ लिखूंगा पहले मैं लिख दूंगा, क्योंकि लिखने में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो पहले मैं चीज़ों को लिख के और फिर मैं आपको समझाऊंगा। जो चीज़ें
मैथ्स में तुरंत लिखनी होगी वो आपको, इसलिए कोई भी बच्चा ही नहीं बोलेगा सर आप पहले क्यों लिख देते हैं, है ना, हमें लिखने का टाइम नहीं मिलता। तो आप जो है स्क्रीनशॉट इसका लेके और आप आराम से बैठ के कॉपी में इसको उतार सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर मैं इसको लिखने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी, फिर उसको अपलोडिंग करने में दिक्कत होती है, इसमें टाइम ज़्यादा कंजप्ट होता है। और मेरे को 8th की क्लास नहीं लेनी होती, मेरे को 9, 10, 11, 12 6 से लेके 12 तक की क्लासेस लेनी होती हैं। तो एक वीडियो का जो ड्यूरेशन है 20 से 25 मिनट के आसपास रहता है। तो कोशिश आप ये करिए कि इतने में आपका काम हो जाए। चलिए, आज का ज्ञान यहीं तक। मैथ्स के अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है ना। मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, है ना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।